जय जय श्री राम। ये तो भगवान राम के ज्ञान की भूमि है और इस धरती पर जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का स्थापना किया, अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में भी मां जानकी के नाम पर मां सीता का मंदिर बनाने का काम शुरू हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास पुरुष और जिन्होंने लंबे समय से बिहार में विकास और सामाजिक न्याय का दोनों काम किया, वैसे मुख्यमंत्री आज समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए हैं। बक्सर के लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाकर नीतीश कुमार जी का स्वागत करने का काम कीजिए। साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई साथी माननीय मंत्री जमा खान साहब, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और यहां के माननीय विधायक संतोष निराला जी, बक्सर के माननीय विधायक हमारे भाई आनंद मिश्रा जी, डुमराव के माननीय विधायक भाई राहुल सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व विधान परिषद के सदस्य उल्लास पांडे जी, तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आने का मौका मिला। लगातार 3 यात्रा से हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ जब प्रगति यात्रा में आए, फिर एनडीए की बैठक में ये जब सभी जिले में जा रहे थे और आज तीसरी यात्रा में आपके बीच में इनके साथ आया हूं। और इसके पहले नीतीश कुमार जी ने न्याय यात्रा, विकास यात्रा से लेकर प्रगति यात्रा करते हुए आज समृद्धि का सपना बिहार को देने का काम किया है। ये नीतीश कुमार जी का योगदान है। साथियों, आज पटना से आप सोचिए, पटना से बक्सर आने के लिए लोग सोचते नहीं थे, लोग सोचते थे 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। लोग प्रायः ट्रेन से चलकर पटना से बक्सर आना करने का काम करते थे, लेकिन मोदी जी और नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार बनी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि पटना से आप बिहार का बॉर्डर या बक्सर मात्र 1.5 घंटा में आराम से आने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार का योगदान है। आज बिहार की सड़कों की स्थिति बदली। साथियों, जिधर आप देखिएगा उधर 4 लेन का काम चल रहा है। अभी हम लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे थे, देखा कि बक्सर से चौसा का सड़क का काम शुरू कर दिया गया है, जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया, आगे इसको भी 4 लेन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यहां पर आकर पुल हमारा छोटा था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 के बजट में इसको ऐलान किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रिक्वेस्ट पर यहां पर 4 लेन पुल भी गंगा मैया के ऊपर बनाने का काम किया जा रहा। साथियों, आज सड़कों का जाल बिछ गया। जिस बिहार में 6,000 किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बदल गया और आज बिहार में लगभग 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार ने किया। यह बदला हुआ बिहार। लोगों के गांव तक बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं था, पंचायतों में हाई स्कूल नहीं था, गांव में मिडिल स्कूल नहीं था, प्राथमिक विद्यालय नहीं था। नीतीश कुमार जी ने इस पूरी संरचना को ठीक किया, गांव-गांव सड़क पहुंचाने का काम किया। जब दोनों का डबल इंजन की सरकार लगातार काम करते रही, मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा
हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था 2005 में, नीतीश कुमार जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया तो 17 लाख से बढ़ाकर आज के तारीख में 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कंज्यूमर बनाने का काम किया। और अब तो पिछले साल जब इस पूरा महिला संवाद शुरू किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो महिलाओं के बीच से यह चर्चा आती थी कि मोदी जी ने इस देश में किसानों की चिंता की, किसानों को सीधे उनके खाते में 6-6 हजार रुपया साल का देना शुरू किया, 2-2 हजार रुपया का इंस्टॉलमेंट 3 बार देने का काम किया और उसके लिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे। नीतीश जी ने तय किया कि बिहार के जितने भी कंज्यूमर हैं, 2 करोड़ 16 लाख जो कंज्यूमर है, सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे और सबके खाते में एक तरह से सब्सिडी के तौर पर साल का 12,000 रुपया सबके सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। ये बदला हुआ बिहार है और इसलिए मैं कहता हूं बदला हुआ बिहार है। किसी बिहार में मात्र 6,000 करोड़ का बिहार हम लोगों ने देखा था, बिहार का बजट होता था। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ का था और आज तो 22,000 करोड़ रुपया सीधे बिजली को सब्सिडी देने का काम किया जा रहा। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, सरदेश सुशील मोदी जी ने जब बिहार की व्यवस्था को शुरू किया, अर्थव्यवस्था को ठीक करना शुरू किया, तो जो 23,000 करोड़ वाला बिहार था आज वो बढ़कर 3,47,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साथ ये बदला हुआ बिहार। और आज देखिए आप लगातार, ये तो बावन भगवान का धरती है। आनंद मिश्रा जी हमसे मिले थे आकर और वो जेल के कंपाउंड में है। हमने जिलाधिकारी को कहा है कि ऐसा एक उचित रास्ता निकालिए कि जेल के अंदर जो बावन भगवान है, क्योंकि लोगों का आस्था है, लोग पूजा करते हैं, तो उनको हर हालत में अलग से एक रास्ता देकर उनको मुक्त करने का काम। जो जेल में कैदी बंद होता है, भगवान को कौन बंद कर सकता है? भगवान को पूर्ण रूप से मुक्ति देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा सर। और इसलिए मैंने कहा कि यह तो ज्ञान की भूमि है। यहां भगवान राम स्वयं आए, रामेश्वर मंदिर का निर्माण किया, महादेव की पूजा शुरू किया। अब तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि पटना से लगातार पटना में मैरीन ड्राइव बनाने का काम किया जा रहा, मुंगेर से भागलपुर का मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा, पटना से कोइलवर मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। अब आप स्वस्थ रहिए, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोइलवर से बक्सर तक भी कोई मैरीन ड्राइव बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा सर। इसलिए साथियों, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में विकास के कार्य हमने किए हैं। सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया। अभी मैं पिछले दिनों, कुछ दिन पहले मैं आया था बक्सर जिले में, मैंने एक सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, मैंने उसका उद्घाटन किया। अभी इस देश में सबसे ज्यादा यदि बेवरेज का, ये जो पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, सबसे ज्यादा यदि कहीं बन रहा है तो बक्सर के लोगों को बताना चाहता हूं। अब पहले आप मेड इन इंडिया पीते थे, मेड इन यूएसए पीते थे, अब मेड इन डुमराव और डुमराव के साथ साथ बक्सर का बोतल आप पीने का काम करेंगे साथ। इसलिए यह समृद्धि की ओर है। हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ रहे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर मानना कि जो लोग अच्छे नौकरी करने देश और विदेश जा रहे हैं उनको तो जाना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। तो एकदम आश्वस्त करते हैं
कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आगे भी बिहार के लोगों को जो रोजगार देना है, जो नौकरी करने बाहर मजदूरी करने जाएंगे, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाए। इसलिए साथियों, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नीतीश मॉडल जो है वो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए सर्वोत्तम है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बहन योजना नहीं चलेगा, लोगों के मंथली पैसा देने का काम नहीं करना है, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाना है। यहां हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी है साथियों। जब 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जीविका समूह का शुरुआत किया था, स्वयं सहायता समूह का शुरुआत किया, तो बिहार में 6000 करोड़ का भी मार्केट पूरी बहनें हमारी नहीं करती थी। लेकिन आज पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था में बिहार की लाखों करोड़ों बहनें जब इससे जुड़ी, तो आज आपको जानकर खुशी होगी 1,26,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ हमारे महिला बहनों के माध्यम से बिहार उन्नति की ओर जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10,000 रुपया देने का काम किया, और कुछ बहनें छूट गई है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं 1 महीने के अंदर जो छूटी हुई बहनें 18 लाख बहनें हैं, उनके खाते में भी 10,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार देने का काम करेगा साथ। इसलिए आज समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बक्सर आए और यहाँ के विकास कार्यों को भी इन्होंने देखा। प्रगति यात्रा में भी पूरा विस्तार से लगभग 12 योजना जो डिटेल्स वो बताएंगे, 12 योजना की शुरुआत कराया। इसलिए अब बिहार विकास कर चुका है, विकास के साथ अब समृद्धि की ओर जाना है। इसलिए आज बक्सर में मैं जरूर एक चीज के लिए धन्यवाद देने आया हूं कि बक्सर में एनडीए के कार्यकर्ता सभी साथी यहां बैठे, और पिछले बार यहां पर हमारा सीट एक भी नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार आपने 4 में से 3 सीट जिताने का काम किया। इसके लिए भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। 1 सीट हम कम वोटों से हार गए, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर रहे और आगे बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर जाना है और आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को पूरा करना है। इसलिए सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।